दोस्तों बीपीएससी पीटी 67 21 तारीख को हो रहा है। उसके संबंध में बेतिया वाला मैंने लेटर दिखाया था, उस पर भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अब इसके संबंध में देखिए एक लेटर और सामने आ चुका है। ये आपको सरकार के सचिव का है, जो कार्यवाही हुई है उसी के संबंध में है। इसको आप पूरा पढ़िएगा। 21 तारीख का जो ऑर्डर है वो सरकार के स्तर से ही, प्रधान सचिव और जो कैबिनेट स्तर से ही जारी किया गया है कि आप एग्जामिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे विलंब ना हो, इसलिए 21 तारीख को पुनर्परीक्षा लें। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे 21 तारीख को ही एग्जामिनेशन लेने की तैयारी जा रही है। हाँ, इस सब में एक बात मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि यूपीएससी वालों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी, थोड़ा क्या बहुत सारा नाइंसाफ़ी होगा, और उसमें यूपी पीएसएससी भी है। तो यही डेट थोड़ा सा आगे होता तो शायद किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन अब हार्श रियलिटी ये है कि एग्जामिनेशन हो रहा है, और जितने लोग हेटर हमको बार बार हेट बोल रहे थे ना, उतना मेरे अंदर और मोटिवेशन आ रहा था कि मैं हकीकत आपके सामने लाऊं। और देख लीजिए फिर से आ गया है कि आज दिनांक 1/9/2022 को बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा की पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग कार्यालय में आयोजित हुई बैठक की कार्यवाही। उपस्थिति मुख्य सचिव बिहार, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि आनंद किशोर साहब को भी इसीलिए वहाँ पे इंक्लूड किया गया क्योंकि वो मैट्रिक इंटर के बड़े लेवल पर एग्जामिनेशन करवाने का उनके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको भी किया गया। हर एक जितने भी रिसोर्सेज हैं सरकार कर रही है तलाश पूरा कि सब कुछ हो। सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग। और यहाँ पे बताया गया कि बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में अच्छे केंद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त पुनर्परीक्षा 2 पाली में करने का निर्णय लिया गया, परंतु इसको लेकर कतिपय आपत्ति आ रही है। यह मांग की जा रही है कि पूर्व की तरह यह पुनर्परीक्षा 1 पाली में की जाए और संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के बीच में उन परीक्षा को नहीं रखा जाए। देखिए संघ लोक सेवा आयोग की भी बात की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त केंद्रों की आवश्यकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वालों को नहीं कंसीडर किया गया है, ऐसा भी बात यहाँ पे किया गया है। मांग जो छात्र कह रहे थे, इन बिंदुओं को विस्तारपूर्वक विचार के विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। परीक्षा एक ही पाली में करने हेतु पर्याप्त अतिरिक्त केंद्रों का चयन भी जिला पदाधिकारी पुनः करें। इस अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक एवं वीक्षक जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होते हैं और जो आपको एग्जामिनर मतलब होते हैं जो एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है ना, केंद्र में प्रधानाध्यापक, अध्यापक के स्थान पर किसी सरकारी पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। ये इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि हम लोग टीचिंग में रहे हैं और कई बार 10th वाला और इंटर वाला एग्जामिनेशन दिए हैं, तो हमने देखा है कि हमारे जो बीईओ होते हैं ना, उनको किसी प्राइवेट, जैसे कि प्राइवेट बीएड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ का उनको सेंट्रल सुपरिटेंडेंट बना के भेज दिया जाता है, और फिर उन्हीं के साथ बहुत सारे उनके जो लोग होते हैं वो जाते हैं ताकि उस काम को करते हैं। इसीलिए इस चीज़ का जिक्र आपको मैंने बेतिया वाले चिट्ठी में बताया था कि कोई बेतिया में किसी सेंटर से लीक हो गया था, उसका बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ के सेंटर ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे एग्जामिनेशन, आप मेरा सेंटर ले लीजिए लेकिन हमारे लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, है ना। तो वहाँ पर भी बात की जा रही है कि बाहरी लोग भी, जैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को या राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदि को बनाया जा सकता है, जैसे कि हमारे विद्यालय भी बुनियादी विद्यालय या अन्य विद्यालय, वहाँ के भी टीचर को, मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न जो आपको उनको बुलाने का क्या लक्ष्य था, आप ये समझिए बात को, ठीक है ना। हम लोग कोई भी बात हवा में नहीं बोलते हैं। इनको जो बुलाया गया है अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये इन सब के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ठीक है ना। आप जब इंटर और बिहार मैट्रिक का एग्जाम बिहार में देखिएगा तो बड़े लेवल पे होता है, अंदर की बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए जो है बाहर के जो लोग हैं उनको भी केंद्राधीक्षक बना करके उसमें रैंडम वहाँ पर प्रतिनियुक्त करने की बात की जाए। ऐसे केंद्राधीक्षक वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडम तरीके से की जाए, ठीक है ना, कि मतलब किसी को कहीं पर कोई पहले से फिक्स ना हो। साथ ही इसके अतिरिक्त केंद्रों पर अतिरिक्त स्टैटिक्स दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया जाए, स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट। ऐसी व्यवस्था हो सके इसका ध्यान रखते हुए सभी जिला पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त केंद्रों की सूची 3/9/2022 तक आयोग कार्यालय में अवश्य दे दी जाए। इस संबंध में आयोग से लिखित अधियाचना भी जाएगी। आयोग द्वारा अतिरिक्त केंद्रों की सूची के आलोक में पूर्ववत एक ही पाली में उक्त पुनर्परीक्षा कराने संबंध में आवश्यक निर्णय लिया गया है। विलंब ना हो इसलिए पुनर्परीक्षा इसी माह आयोजित किया जाए। इसकी संशोधित तिथि 21/9/2022 रखी जा सकती है। यहाँ पे बोला जा रहा है रखी जा सकती है, ठीक है ना, ऑफिशियली रखी जा सकती है। इससे संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों को बिहार से बाहर आने जाने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पे रखा गया है। अब ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी समस्या है। अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग का है और मुख्य सचिव बिहार का, देख सकते हैं, और ये आप 1/9/2022 का है, पत्रांक दिनांक यहाँ पे दिया गया है। तो कम से कम अब भी जो लोग फालतू का भौंक रहे थे, मतलब उनको मैं बार बार बोल रहा था, और ये गलत लगता है ना, आप लोग जो फालतू का कमेंट करते तो बहुत हर्ट करता है। जब कोई इतना मेहनत से
सामने चीज़ों को इकट्ठा करके आपके सामने लाता है ताकि आप अवेयर हो जाएँ, अपनी तैयारी को आगे करें और फिर फालतू का कर रहे हैं। आप कम से कम ये भी सोचें कि सामने वाला जब कुछ बोल रहा है तो कुछ एक्सपीरियंस है। हाँ, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार 3 बार जब उस चीज़ को बोल रहा है फिर भी फालतू का नाप शनाप कर रहे हैं। बहरहाल हर एक चीज़ों को यहाँ पे यूपीएससी वालों को भी थोड़ा-सा ट्रैवलिंग की शायद बात हो सकती है। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है वो चीज़ 21 तारीख में कहाँ समस्या हो रही है शायद। लेकिन यहाँ पे जिस आधार पे बताया जा रहा है कि मतलब कि इससे संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा मतलब कि परीक्षा के अभ्यर्थी को बिहार के बाहर आने-जाने में अतिरिक्त समय मिल जाएगा। शायद ट्रैवलिंग की उनको समस्या हो सकती है, प्रिपरेशन की एक चीज़ है। बाकी आपको एग्ज़ामिनेशन अब तो समझ में आ गया कि किस तारीख को हो रही है। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। अभी भी मोहन प्यारे जाग जाओ, नहीं तो कमेंट करते रहो और तुम लोग का नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ। जो हेटर्स हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बट हाँ, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब तक आप हर एक चीज़ में पॉजिटिवनेस नहीं लाइएगा, तब तक वो चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। बहरहाल इन बातों को यहीं पे रखते हैं। देखते हैं कि आज रात तक या कल तक आपका वो जो 20 और या 18 दिन का जो प्लान होगा, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा।